Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter Understanding Diversity. First chapter from the book Social and Political Life Class 6. Let's start the second part. Yesterday we have read till here. Today start from here. Buddhism reached Tibet via Ladakh. बुद्धिज्म जो था, बौद्ध धर्म जो था, वो तिब्बत पहुंचा लद्दाख से होते हुए। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर एगो। इस्लाम इस जगह पर इस्लाम जो है वो 400 साल से भी पहले इंट्रोड्यूस हुआ, अस्तित्व में आया। एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, ध्यान देने योग्य, मतलब अच्छी खासी। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख का बहुत रिच ट्रेडिशन है, मतलब संस्कृति है गीतों की और कविताओं की। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक, और जो तिब्बतियन नेशनल एपिक हैं, एपिक कहते हैं महाकाव्य, दी केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग। केसर सागा उसे परफॉर्म किया जाता है और गाया जाता है बाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। मुस्लिम भी गाते हैं इसको और बुद्धिस्ट भी गाते हैं। ओके, चलिए जी। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट। केरला जो है वो एक स्टेट है साउथ वेस्ट में, कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के साउथ वेस्ट कोने में है। इट इज़ सराउंडेड बाई द सी, ये सी से घिरा हुआ है, ऑन वन साइड, एक तरफ से, एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। अ नंबर ऑफ स्पेसीज लाइक पेपर, क्लोव एंड कार्डमम आर ग्रोन ऑन द हिल्स। और इन पहाड़ियों पर कुछ मसाले जैसे पेपर, आपको पता ही है, काली मिर्च, लौंग और कार्डमम, है ना, ये सब होते हैं, है ना, हिल्स पर, और इन्हें कार्डमम हिल्स कहा जाता है। कार्डमम हिल्स, है ना, इलायची पहाड़ियाँ। इट इज स्पेसीज दैट मेड दिस रीजन, यही मसाले हैं जो इस जगह को बनाते हैं क्या, एंड एट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, एक आकर्षक जगह व्यापारियों के लिए। जैविस एंड अरब ट्रेड्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर, है ना। जैविस जो जैव देश से आते हैं, जैविस, और अरब जो अरब से आते हैं, व्यापारी सबसे पहले यहाँ आए थे। दी अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर अगो। लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर सेंट थॉमस आए थे, जो अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट थे, लगभग 2000 साल पहले, 2000 ईयर बैक। एंड इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उन्हें ही क्रेडिट जाता है, वही लेकर के आए थे क्रिश्चियनिटी भारत में, वो क्रिश्चियनिटी लेकर के आया भारत। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ आए और यहीं सेटल्ड हो गए, यहीं बस गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन इवन 700 ईयर अगो। इब्न बतूता जो लगभग 700 साल पहले भारत आया, रोटे ट्रेवलॉग, उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा। ट्रेवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, जिसमें यात्रा की जानकारी हो। इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें उसने मुस्लिम्स के जीवन को डिस्क्राइब किया, समझाया। एंड सेज, और कहा, दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, कि वे एक सम्मानीय समुदाय थे। द पोर्तुगीज, जो पुर्तगाली थे, डिस्कवर्ड द सी, उन्होंने समुद्र की डिस्कवर की, उन्होंने समुद्र की खोज की, डिस्कवर्ड द सी रूट, उन्होंने सामुद्रिक रास्ते की खोज की टू इंडिया, भारत के लिए, फ्रॉम यूरोप से। व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर, जब वास्को डी गामा अपने शिप से यहाँ आया, लैंड किया।
बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि सब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से पीपल इन केरला प्रैक्टाइज डिफरेंट रिलीजन। तो जो केरला के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, सच एज जुदाइज्म, वे जुडाइज्म को मानते हैं, है ना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, है ना। तो जुदाइज्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। यहाँ पर जो मछली पकड़ने के लिए जाल यूज किया जाता है वह बिल्कुल जो चाइनीज यूज करते हैं ऐसा है, और इसे कहा भी क्या जाता है चीन वाला, है ना, इसे कहा जाता है चीन वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी, और जो फ्राई करने के लिए बर्तन यूज होते हैं ना उन्हें भी चीना चट्टी कहा जाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट, और ऐसा माना जाता है दैट वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, जो शब्द चीन है वो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड ए मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। जो यहाँ की फर्टाइल ज़मीन है, मतलब भूमि है उपजाऊ, उसकी वजह से, और यहाँ की जो कंडीशन है क्लाइमेट कंडीशंस, उनकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चावल बोते हैं, चावल उगाते हैं। और अधिकतर लोगों का जो खाना है वो भी चावल है, मछली है और सब्जियां हैं। ये एक यहाँ पे आपको सीन दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं बोट रेसिंग, जो केरला में बहुत फेमस है। द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। केरला में जो एक त्यौहार मनाया जाता है ओनम, उसमें बोट रेस बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स, हालांकि लद्दाख और केरल अपने भौगोलिक फीचर्स में बहुत अलग हैं। द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक प्रभाव वहाँ पड़े दोनों के एक जैसे हैं। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़, दोनों जगहों पर चाइना के लोगों का प्रभाव है, एंड अरब, और अरब के लोगों का, ट्रेडर्स जो व्यापार करने आए थे। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला, ये केरला की ज्योग्राफी है, विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पेसीज एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट वुल दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। तो ये केरला की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उनसे क्या होता है, वो कल्टीवेशन जो कल्टीवेशन होता है, मतलब कृषि होती है मसालों की, उससे व्यापारी वहाँ पर खींचे जाते हैं, आ जाते हैं, आकर्षित होते हैं। और लद्दाख में भी व्यापारी आते हैं, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जियोग्राफिकल जो कंडीशन है वो ऐसी हैं कि वहाँ के लोग ऊन का व्यापार करते हैं, वहाँ ऊन अच्छी मिलती है ना, इस वजह से वहाँ पर भी व्यापारी आते हैं। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मेरली ए थिंग ऑफ द पास्ट। यहाँ पर जो प्रभाव है अलग अलग प्रकार के संस्कृतियों का, केवल एक ही चीज़ नहीं है भूतकाल की, मतलब भूतकाल की केवल एक यही चीज़ नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विद ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। ध्यान से देखेंगे आज भी जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम के सिलसिले में या किसी और तरीके से घूमते हैं, तो हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण है वो धीरे धीरे उसे अपनाने लगता है। वो हमारा जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो धीरे धीरे वैसा होने लगता है जैसा नई जगह पर हो रहा है। जो हम नई जगह जाते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें घुल मिल जाते हैं। सिमिलरली इन आवर ओन नाइबरहुड, और इसी तरह से जो हमारा पड़ोस है, वी लिव क्लोज टू पीपल
और जिन लोगों के हम निकट रहते हैं, फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज, हमारा जो रोज़ का ज़िंदगी है वो उन्हीं तरीक़ों से है, इन विच वी डू थिंग्स, जिनमें हम चीज़ें करते हैं, टुगेदर साथ साथ, एंड हियर स्टोरीज और कहानियाँ सुनते हैं, अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, एक दूसरे की जीवन की, कस्टम्स रीति रिवाजों की, एंड ट्रेडिशन और मतलब संस्कृति की, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है, इधर आ जाइए, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये है, दो दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज, दो दे कुड डिवाइड, यद्यपि वे बांट सकते हैं इंडियंस को, बिकॉज क्योंकि दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वे बिल्कुल अलग अलग थे, अलग अलग हैं, एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम, और उन पर शासन करना जारी रख सकते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट, लेकिन लोगों ने दिखाया कि वे अलग होते हुए भी येट बी यूनाइटेड, अभी भी एकत्र हैं, एक हैं, इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों से उनके लड़ाई में। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, ये एक छोटी सी पोयम है, बस पढ़ लेते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी बता दूंगा। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, द मिडेस्ट ऑफ यंग, योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू सैड अ टीयर ऑफ फॉर अस, द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। चलिए समझते थोड़ा सा। मित्र, वो खून भरे दिन मत भूलो, यानी जब खून बह जाता था, वो मिडेस्ट मत भूलो अपनी हैप्पीनेस का, है ना, टू सैड ए टीयर फॉर अस, जो हमारे लिए जिन्होंने आंसू बहाए हैं। जो शिकारी थे वो फूलों को कुचल डालते थे, है ना, आओ एक नया पेड़ लगाएं अपनी इस वीरान, क्या बोलते हैं उसको, गार्डन में, बागीचे में। हैविंग फॉलन टू बुलेट एज वी स्लेप्ट इन द जलियांवाला बाग, जैसे जलियांवाला बाग में गोलियां चली और हम सो गए, मतलब मर गए। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ऑफ फ्रेंड, इन सभी जो अकेली कब्रें हैं उन पर एक लैंप जलाओ, एक दिया जलाओ। ए मित्र, द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, आज हिंदू और मुसलमानों दोनों का खून एक साथ बहा है। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, अपने आप को इस खून की नदी में डुबा लो, अपने वस्त्रों को इसमें भिगो लो। सम रोट इन जेल्स, कुछ ने जेल में पड़े रहे। वाइल अदर लाई इन देयर ग्रेव्स, जबकि कुछ अपनी चिता उन पे कब्रों में लेटे रहे। डू सेड अ फ्यू टीयर फॉर देम ओ फ्रेंड, उनके लिए कुछ आंसू बहाओ ओ मित्रों। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, ये इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का लिखा हुआ है। चलिए, तो दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मकैर इन अमृतसर, इन विच a British general opened fire on the large group of the unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. ये जो गाना है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में, ये हत्याकांड के ऊपर लिखा गया था जो अमृतसर में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जनरल ने, जो जनरल डायर था, उसने मतलब खुली गोलियां चलवा दी थी एक बहुत बड़े समुदाय के ऊपर, लोगों के, जिसमें बहुत सारे लोग मरे और बहुत सारे उससे भी ज़्यादा घायल हो गए। मैन एंड वुमन, आदमी और औरतें, हिंदू सिख एंड मुस्लिम, हिंदू सिख और मुसलमान, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, सब इकट्ठा हुए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड, ये जो गाना है ये लिखा गया था, एंड संग और गाया गया था, टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, सम्मान करने के लिए, उन लोगों को याद करने के लिए, उन महान और बहादुर लोगों को याद करने के लिए। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, इजी है। सॉन्ग एंड सिंबल्स
दैट इमर्ज्ड, मतलब गीत और संकेत जो उभरे ड्यूरिंग द फ्रीडम, आज़ादी के दौरान, स्ट्रगल सर्व्स एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ये सारी चीज़ें हमारे देश में जो महान समृद्ध जो संस्कृति है डाइवर्सिटी की, उसका सम्मान करने के लिए है, उसके सम्मान के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या तुम्हें भारतीय झंडे की कहानी पता है? इट वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, इसे एक प्रोटेस्ट के सिंबल की तरह यूज किया जाता था अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफ पीपल एवरीवेयर, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ सब जगह। जो हमारा देश का झंडा है उसे प्रोटेस्ट के लिए यूज किया जाता था प्रत्येक जगह। इन दिस बुक, इस किताब में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है जवाहरलाल नेहरू की, सेज, वह कहती है दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड, भारतीय एकता कुछ ऐसा नहीं है जिसे ज़बरदस्ती लागू किया जा सके, थोपा जा सके, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की तरफ से, बट रैदर, बल्कि इसके बजाय, इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो अंदर है, अंदर की तरफ है और इसके अंतर्मन में है, अंदर जो अंदर बसी हुई है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ द बिलीफ, वाइडेस्ट कहते हैं मतलब बहुत बड़े स्तर पर, टॉलरेंस कहते हैं सहन करना, सहिष्णुता, ऑफ द बिलीफ, आस्थाओं की, एंड कस्टम, और विचारों की, वाज प्रैक्टाइज्ड, जिसका हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम मानते हैं, समझते हैं, एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज, और प्रत्येक जो वैरायटी है मतलब अलगपन है, एक्नॉलेज, उसका सम्मान किया जाता है, एंड इवन एनकरेज, और उसे क्या बोलते हैं उसको, प्रोत्साहन दिया जाता है। इट वाज नेहरू, ये नेहरू थे, हु कॉइंड द फ्रेज, जिसने ये फ्रेज कॉइन की, मतलब जिसने ये फ्रेज बनाई, जिसने ये बात लिखी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारे देश को व्याख्यात करने के लिए, समझाने के लिए। इंडिया नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो भारत का जो नेशनल एंथम है उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। इज अनोदर एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक यूनिटी को शो करने के लिए है भारत का। इन व्हाट वेज, किस तरीके से, डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, ये हमारे यूनिटी को, एकता को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, किस तरह से दिखाता है। सो द क्वेश्चन आंसर विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द NCERT book exercise. Please watch the next video and thank you very much.